जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 8.1 के 6, 7 यानी कि 7, 8, 9, 10 4 प्रश्न इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो कक्षा 11 का गणित पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आपका बेसिक चीज़ें होती हैं जो आगे चल के आपको दिक्कतें खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो वो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको एक एक करके हल करेंगे और इसको समझाएंगे भी कि कैसे इसको हल करना है, इसमें क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कामा करके दिया है an बराबर 4n-3। यहाँ पर कामा दिया है और कहा है a17 और a24 है। a17 a24 का मान क्या है कि यहाँ पर n जो है, n का मान एक बार 17 रखना है और एक बार क्या रखना है, 24 रखना है। देखिए कैसे आपको क्या निकालना है, पहले n के जगह पर कितना रखना है, 17। यहाँ पर कहा है a17 निकालिए, मतलब n का मान क्या है, 17 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 4 गुणे n का मान कितना रखना है, 17 और माइनस का 3 बराबर कितना मिल जाएगा। देखिए 17 7 चौक 28 के 8, 4 कन्नम 4 और उसके बाद 4 दो कितना हो जाएगा, 6। 13 चौक को 68-3 कितना आ जाएगा, 68-3 घटा लेंगे, 8 में से 3 निकलेगा, 5 बचेगा यानी कि 65। और इसी प्रकार से आपको दूसरा निकालना है a24, मतलब इसमें क्या करना है, n के जगह पर 24 रखना है। 4 गुणे 24-3 कितना मिल जाएगा। देखिए 4 चौक के 16 के 6 हासिला 1, 4 दूना 8, 1 हासिला 9 और माइनस का 3। अब घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 में से 3 निकालेंगे, 3 बचेगा, यहाँ पर 9 है। आपका 93 क्या मिल गया आंसर। तो a17 मिल गया और a24 मिल गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिया है इस प्रकार से a7 है, a7 निकालिए। तो चलिए निकालते हैं a7। अब करना क्या है, a7 इक्वल n के स्थान पे क्या रखना है, 7 रखना है। तो ये 7 का यहाँ पर स्क्वायर है, n का स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर अपान 2। 2 के पावर क्या है, 2 के पावर आपका n है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। 2 के पावर कितना है, 7 है। तो हाँ 2 के पावर 7 है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 49, 49 बटा में 2 का गुणा 7 बार करना है। ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 3 3 6 1 7, 7 बार हो गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 64 दूना कितना हो जाएगा, 64 दूना हो जाएगा आपका 128 है। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 है। अभी अगर एक कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यहीं पर क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये निकल गया आपका a7 है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर an मतलब यहाँ पर निकालना है a9। यहाँ पर कामा करके दिया है a9, यानी कि n के जगह पर 9 रखना है, a9 निकालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 9 माइनस का 1, 9 माइनस का 1 और 9 का 9 यहाँ पर है ना, n के जगह पर क्या रखना है, 9 रखना है, 9 और पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर घटा लेंगे 8 और इंटू 9 के पावर 3, मतलब 3 बार 9 का गुणा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। अब माइनस का 8 बार गुणा करेंगे तो ये प्लस में मान मिलेगा, 1 मिलेगा। गुणे 9 9 81, 81 9 9 कन्नम 9, 9 9 81, 919। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आंसर 819। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एक गुणा सही है ना, 9 9 81, 81 का गुणा 9 में करेंगे, 9 का 9 9 अठे 72 होगा जी, 9 8 72। तो 9 9 81, 9 8 72 होगा। यहाँ पर 2 मिलेगा, 72। ठीक है, 72 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एकदम इजी सवाल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पर a 20 पूछा है, यानी n के जगह पर कितना रखना है, 20 रखना है। जहाँ जहाँ पर n दिख रहा है 20 वहाँ पर फिल कर दीजिए। a 20 इक्वल क्या मिल जाएगा, 20 और 20 -2 और बटा में क्या हो जाएगा, 20 +
3, ठीक है। इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 20 और गुणे कितना हो जाएगा आपका इंटू में, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 18 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 20 वाट है, यहाँ पर इसका 18 का गुणा 20 में कर लेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 360, 360 बटा में 23, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए चारों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, 7वां 8वां 9वां 10वां जो हमने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पर दिया है यानी कि n का मान दिया है 20, यानी कि ये 20वां निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें अभी 4 और क्वेश्चन बचे हैं, 11 12 13 14, उसको अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।